हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। तो आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस कह लीजिए उसकी बात करने जा रहे हैं जो घरों पे हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरीज के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बैटरीज क्या होती हैं, फिर लेड एसिड बैटरी क्या होती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये काम करती है, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, कब ये इन्वेंट हुई थी, किसने इन्वेंट करी थी। तो ये सब सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन भी इंक्लूड होंगी। तो जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेड एसिड बैटरी के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी क्या होती है और लेड एसिड बैटरी क्या होती है। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और उसको हम जब जरूरत पड़े तो उसको केमिकल एनर्जी से हम दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक, तो ये है बेसिकली बैटरी की डेफिनेशन, या बैटरी की आम भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब बैटरी एक ऐसा डिवाइस जो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही है, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में हम देखेंगे कि आगे कि इसमें कौन सा एसिड और लेड का इस्तेमाल करके कैसे हम पावर को स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा के, तो उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। जैसे आप प्लग इंसर्ट करके बैटरी पे ऊपर लगाते हो तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। मतलब उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको बैटरी को दे रहे हैं उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, जब हम केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम बैटरी के क्रॉस कोई लोड लगा दें तो उस चीज को हम कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, तो उसके लिए हमने बैटरी के क्रॉस एक लोड लगाया, मतलब हमने सर्किट कंप्लीट करा, हमें पावर की रिक्वायरमेंट है अब, तब जाके हमारी केमिकल एनर्जी वापस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, अब लेड एसिड बैटरी ही हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो लेड एसिड बैटरी हमारी चीप है, कन्वीनियंट है, और बहुत ही ज्यादा पावर एप्लीकेशंस में, ये वेरियस एप्लीकेशंस में हमारी यूज की जाती है। ठीक है, व्हीकल्स में यूज की जाती है, घरों पे हम इन्वर्टर्स के साथ इनको यूज करते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर आप छोटी लेड एसिड बैटरीज का भी डीसी सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो काफी सारी पावर एप्लीकेशंस में लेड एसिड बैटरीज हमारी यूज की जाती है। ठीक, और जो लेड एसिड बैटरी है ये फर्स्ट ऑफ द काइंड, मतलब रिचार्जेबल बैटरी, ये पहली बैटरी थी जो रिचार्जेबल काइंड की बनाई गई थी। 1860 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, गैस्टोन प्लांटे, जिन्होंने ये बैटरी, लेड एसिड बैटरी का इन्वेंशन करा था सबसे पहले, द फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ रिचार्जेबल बैटरी फॉर्म्ड। तो ये था लेड एसिड बैटरी का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली लेड एसिड बैटरी में तीन चीजें होती हैं, लेड पेरोक्साइड PbO2, देन स्पॉन्ज लेड, सॉफ्ट लेड Pb की फॉर्म में, प्योर लेड, एंड उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्मेट में। डाइल्यूटेड मतलब पानी की मात्रा ज्यादा, एसिड की मात्रा कम, उसको काफी हमने डाइल्यूट करा हुआ है, काफी हल्का बना रखा है उसको, मतलब कंसंट्रेशन में काफी हल्की कंसंट्रेशन रखी हुई है, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बैटरी में आपने देखा होगा कि रेड टर्मिनल होता है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, एक ब्लैक टर्मिनल होता है जो कि हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि रेड वाला टर्मिनल, वो PbO2 लेड ऑक्साइड से हम बनाते हैं। डार्क ब्राउन हार्ड और बिटल सब्सटेंस है ये। हम डायग्राम में देखेंगे कि कौन सा PbO2 है। तो ये लेड पेरोक्साइड से हमारी पॉजिटिव टर्मिनल बन रही है। उसके बाद स्पॉन्ज लेड, जो हमारा सॉफ्ट लेड है, प्योर लेड की फॉर्म है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी लेड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल को हमारा फॉर्म करता है। उसके बाद H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हम ये दोनों इलेक्ट्रोड में या दोनों टर्मिनल्स की प्लेट्स जो होती हैं उनको डिप करते हैं। तो इसमें एसिड टू वाटर की जो कंसेंट्रेशन होती है तो 1:3, मतलब अगर आप 4 ml H2SO4 बना रहे हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 बना रहे हैं, तो उसमें 3 ml वाटर होएगा, 1 ml H2SO4 होएगा, मतलब कि 3/4 हिस्सा हमारा पानी है उसमें, और 1/4 हिस्सा हमारा एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम लेड एसिड बैटरी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक, और चलो अब अपने घरों पे अपने बैटरी देखी होगी जो कि इन्वर्टर के साथ आप कनेक्ट करके रखते हो इन केस ऑफ पावर फेलियर, तो आप उस बैटरी से ही पावर कंज्यूम करते हो। तो उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा 6 प्लेट्स होती हैं, 6 प्लेट्स। ठीक है, 6 प्लेट्स हमारी प्रेजेंट होती है लेड एसिड बैटरी में, ज्यादातर आपने देखा होगा। तो 6 प्लेट्स हमारी सारी सीरीज में कनेक्ट होती है,
क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होने के बाद सबकी वोल्टेज एड अप होके एक फाइनल वोल्टेज हमें देती है जिसका हम यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी को लेके चलते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी में 6 प्लेट्स लगी हुई है हमारी, हर एक का आइडियली तो 2 वोल्ट होना चाहिए था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, बट इसमें जब थोड़ा हम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एक प्लेट से लेके चलते हैं, क्योंकि जब टोटल डिस्चार्जिंग होती है तो वो उतनी टोटल कैपेसिटी हमारी आउटपुट नहीं दे पाती वो प्लेट, तो इसलिए थोड़ा हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ी ज्यादा वोल्टेज की कैपेसिटी हम उस प्लेट को देके रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन 12 वोल्ट बैटरी 6 प्लेट्स के हिसाब से 2 वोल्ट पर प्लेट होनी चाहिए थी, बट हम 2.1 वोल्ट पर प्लेट देके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इनको सीरीज में सारी प्लेट्स को कनेक्ट करके एक बैटरी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि ये वाली एक प्लेट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे और एक एसिड होएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, एक तो PbO2 पॉजिटिव टर्मिनल बनाने के लिए और एक Pb का मतलब लेड की एक और प्लेट इसका नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए। इन दोनों को डिप किया होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो ये देखिए हार्ड ब्राउन बोला था हमने, वो PbO2 आ गया और ब्लू वाली आ गई हमारी लेड की स्पॉन्जी सी हमारी प्लेट, ठीक है। और ये अपनी केसिंग देख लीजिए कि बैटरीज की ज्यादातर केसिंग प्लास्टिक केसिंग होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों टर्मिनल्स आ गए हमारे, जिसके आप ऊपर वायर्स कनेक्ट करते हैं। अगर आप इन्वर्टर के साथ लगा रहे हैं तो इन्वर्टर के टर्मिनल्स उसके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सके। ये हमारी डीसी बैटरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद ले आगे सेल डिवाइडर, जैसे कि आपने 6 प्लेट्स लगी हुई है, इनके इधर प्लेट्स के डिवाइडर आगे, और उसके बाद सारी हम इनको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और H2SO4 और ऊपर इनकी केसिंग करके हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज वर्किंग फिनोमिना, हमारी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज कैसे हो रही है। तो ये अब थोड़ा इलेक्ट्रिकल साइड से हटके थोड़ा केमिकल रिएक्शंस की तरफ आ चुके हैं हम, तो हम इनको केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये PbO2 की पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट, ये Pb नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट, ठीक है। और बीच में डाइल्यूट H2SO4, हमने बाहर से एक लोड रेजिस्टेंस लगाया, सर्किट कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब इस बैटरी को करंट सप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम H2SO4 को डाइल्यूट करते जाते हैं तो उसमें से H प्लस आयंस अलग हो जाते हैं और SO4 जो SO4 है हमारा वो अलग हो जाता है, ठीक है। H प्लस में पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, SO4 माइनस माइनस हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। अब ये जो फ्री H पॉजिटिव आयंस है ये हमारे क्या करते हैं, PbO2 वाली प्लेट के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लेट के किसी भी एलिमेंट के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2H प्लस है हमारे H प्लस के आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसे क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करते ही हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारा रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो PbO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग के टाइम की बात हो रही है अभी। तो PbO2 के साथ जब हमारे H पॉजिटिव उसको दे चुका है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके, अब वो H एटम में कन्वर्ट हो चुका है। जब H एटम में कन्वर्ट हो चुका है दैट इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। तो रिएक्टिव एलिमेंट होने के नाते वो PbO2 के साथ रिएक्ट करके PbO लेड ऑक्साइड बनाएगा और वाटर की फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये जो लेड ऑक्साइड है, अब ये लेड ऑक्साइड हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस PbSO4, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाएगा और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। जब PbSO4 फॉर्म हो जाएगा तो वो सारा PbSO4 PbO2 वाली प्लेट के ऊपर जमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्लेट पे सारा PbSO4 आ चुका है, ठीक। अब उसके बाद अब ये जो SO4 नेगेटिव है ये अब करेगा लेड के पास जाएगा, ठीक है। अब ये लेड वाली प्लेट के पास जाएगा, लेड वाली प्लेट पे क्या करेगा, ये अपने माइनस माइनस जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज करके लेड वाली प्लेट के ऊपर दे देगा ये, ठीक है। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब लेड वाली प्लेट के ऊपर हो जाएगा। तो जो सिंपल SO4 होता है हमारा बिना किसी चार्ज के वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो नेक्स्ट इट विल रिएक्ट विद PB। अब ये PB के साथ रिएक्ट करके फाइनली फिर से PbSO4 बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो आखिर में ये सारी रिएक्शंस फॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि दोनों प्लेट्स के ऊपर अब PbSO4 आ चुका है और लॉट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब हुआ क्या, H पॉजिटिव आयंस ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो इस प्लेट पे आया पॉजिटिव चार्ज। S4 माइनस माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स
इस वाली प्लेट के ऊपर थ्रो कर दिए, इस वाली प्लेट पे थ्रो कर दिए, तो इस पे आया माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, लोड हमारा प्रेजेंट है, तो करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बैटरी अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम हमारे ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि क्या हो रहे हैं। तो बोथ दी प्लेट्स अब PbSO4 के साथ हमारी ढक चुकी हैं, जो कि हमने देखा कैसे हो रही हैं। उसके बाद इतना सारा पानी अब प्रोड्यूस हो चुका है इस रिएक्शंस में, तो H2SO4 हमारा और डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो और डाइल्यूट हो जाएगा तो उस सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी काफी कम हो जाएगी, ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, जिस स्पीड से हमारा भी करंट सप्लाई कर रही है प्लेट्स, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम होता जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कहते हैं। और ये डिस्चार्जिंग क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्शन के टाइम हमारी बार बार पानी प्रोड्यूस होने के कारण उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती जा रही है, ड्यू टू विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, और जिसके कारण हमारी EMF उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता और हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है। तो ये था डिस्चार्जिंग के टाइम। अब चार्ज करने तो बेसिकली बिल्कुल हमें इसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है। हम इस लोड को हटाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे एक डीसी सोर्स लगाएंगे इसको चार्ज करने के लिए। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वायर ऑफ द चार्जर, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वायर ऑफ द चार्जर। ठीक है, अब इसके ऊपर दोनों प्लेट्स के ऊपर PbSO4 जमा है। ठीक है, अब पानी, इसमें लॉट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो चुका है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें फिर से हमारे H पॉजिटिव आयंस होंगे और SO4 नेगेटिव नेगेटिव हमारा प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव अब जो है लिफ आयन है। ठीक है, अब ले जाएगा नेगेटिव साइड पे, अट्रैक्ट होएगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा, तो PbSO4 और H पॉजिटिव रिएक्ट करके H2SO4 और फ्री लेड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारा अब ये SO4 नेगेटिव नेगेटिव आयन हमारा इस वाले PbSO4 के साथ जाके रिएक्ट करेगा और ये PbO2 बनाएगा और साथ में H2SO4 बनाएगा। तो बेसिकली क्या किया, चार्जिंग के टाइम हमने PbSO4 को डिसॉल्व करके H2SO4 में कन्वर्ट करा, और जो हमारी दोनों प्लेट्स PbSO4 से ढकी हुई थी उनको वापस PbO2 और Pb की फॉर्म में लेके आए। तो बेसिकली बिल्कुल उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। H2SO4 को रीस्टोर करा और प्लेट्स को रीस्टोर करा। तो इससे क्या होएगा, प्लेट्स की कैपेसिटी ज्यादा दोबारा बढ़ गई, H2SO4 दोबारा हमारा उसी क्वांटिटी उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आ गया, तो हमारा EMF बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेसिकली चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वर्किंग फिनोमिना लेड एसिड बैटरी का। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस सबसे ज्यादा क्या है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही इजी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और लो कॉस्ट पर वॉट आवर है इसकी, इसलिए ये काफी पावर एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सेल्फ डिस्चार्ज क्या होता है कि बैटरी का विदाउट यूज किए इसको डिस्चार्ज होते रहना, तो बहुत ही स्लो सेल्फ डिस्चार्ज है। अगर आप 1 साल तक भी बैटरी को यूज नहीं करोगे तो उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ पावर बची होगी, तो यानी कि इतनी ये सस्टेन कर सकती है अपनी पावर को। तो लो रेट ऑफ सेल्फ डिस्चार्ज है इसका। हाई स्पेसिफिक पावर कैपेबल ऑफ हाई डिस्चार्ज करंट, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्लेट्स बना रहे हो और कितनी EMF के लिए उसको यूज करना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद गुड लो एंड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस। तो सेल्फ डिस्चार्ज का जो फिनोमेना है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो हाई और लो टेम्परेचर में सेल्फ डिस्चार्ज इसका काफी कम है, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लो स्पेसिफिक एनर्जी, पुअर वेट टू एनर्जी रेशियो, तो जितना ज्यादा हम मटेरियल यूज कर पा रहे हैं उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, इसलिए वेट टू एनर्जी रेशियो इसका काफी कम है। स्लोली चार्ज होती है, अगर इसको पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है तो इसको पूरी तरह से चार्ज करने में 14 से 16 घंटे लग जाते हैं, तो स्लो चार्जिंग रेट है इसका जब पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है बैटरी। ठीक है, इसको फिर ऐसी सिचुएशन में कंडीशन में रखना चाहते हैं जहां पे इसका सल्फेशन ना हो। सल्फेशन होएगा तो सेल्फ डिस्चार्ज का हमारा जो रेट है वो बढ़ जाएगा, तो बैटरी अपने आप डिस्चार्ज होती रहेगी। ठीक है, लिमिटेड साइकिल लाइफ है। आपने देखा होगा कि घरों की बैटरी 3-4 साल चलती है, उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारी फ्लडेड वर्जन रिक्वायर्स वाटरिंग, आपने जो घरों पे इस्तेमाल करते हैं वो फ्लडेड वर्जन ऑफ द बैटरीज होती है, तो उसमें आपको पानी डालते रहना पड़ता है महीने 2 महीने में हर बार, ताकि उसमें जो हमारा H2SO4 की डाइल्यूशन है वो सही से मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है हमारी फ्लडेड टाइप बैटरीज में, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि लेड उसमें प्रेजेंट है और एसिड भी उसमें प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो हियर हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादातर लोगों के पास हमारे लेक्चर्स पहुंच पाए। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।